ये एक कहानी है, आप बीती नहीं। बारिश। आज सुबह से ही बारिश होने के आसार लग रहे थे और शाम तक तो बिजली कड़कने के साथ तेज बारिश होने लगी और देखते ही देखते पूरा शहर पानी पानी हो गया। मैं अपनी बालकनी में बैठी ये सब देख रही थी और अचानक 10 साल पहले की रात याद आ गई, जब इसी तरह तूफानी बारिश थी और मैं ठीक इसी जगह बालकनी पर बैठी थी। राजेश मेरे पति का इंतज़ार कर रही थी। माँ बाबा यानी कि मेरे सास ससुर वो सो गए थे, लेकिन मेरे दोनों बच्चे नितिन और रश्मि वो भी अपने पिता का इंतज़ार कर रहे थे और पापा के जल्दी आने की दुआ कर रहे थे कि अचानक डोरबेल बजी और बच्चों ने भागकर दरवाज़ा खोला और पापा से लिपट गए। राजेश पूरी तरह से भीगे हुए थे। बच्चों को देखा और सीधे अंदर चले गए। पता नहीं, मुझे भी कुछ अजीब सा लगा आज राजेश का रवैया। शायद मेरा वहम भी हो सकता है। माँ बाबा को भी पता चल गया था कि उनका बेटा आ गया सही सलामत, क्योंकि इतनी तूफानी बारिश में उनको भी फिक्र हो रही थी। वो भी अब सुकून से सो रहे थे। रात को जब मैं सारा काम निपटा कर रूम में गई तो राजेश मेरा इंतजार कर रहे थे। आप सोए नहीं? मुझे तुमसे बात करनी है। मैं यानी कि प्रिया, जो इस कैरेक्टर की मेन हीरोइन है। सुबह कर लेंगे, तुम काफी थके हुए लग रहे हो। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। मैं सुबह का इंतजार नहीं कर सकता। अरे, ऐसी भी क्या बात है राजेश? सब ठीक तो है ना ऑफिस में? मैं कल शिखा से शादी कर रहा हूं। मैंने अचानक राजेश की शक्ल देखी, क्योंकि उनकी बड़ी बुरी आदत थी। वो कई बार ऐसा मजाक कर लेते थे कि मैं शॉक हो जाती थी। शिखा से शादी? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं बहुत सीरियस हूँ प्रिया, और मैं कल शादी कर रहा हूँ। मैं और शिखा कल सुबह मंदिर में शादी कर रहे हैं और हम 1 हफ्ते बाद अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। और हमारा क्या? तुम इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हो? तुम्हारे माँ बाप हैं, हमारे 2 बच्चे हैं। माँ बाप को तो मैं कुछ दिनों में अमेरिका बुला लूंगा, और बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तो उन्हें तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। लीगली मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी और पैसा सब तुम्हारे नाम कर दिया है। और फिर तुम खुद भी तो इंडिपेंडेंट हो, अच्छा खासा जॉब है, अच्छा खासा कमा लेती हो। तुम्हें तो पता है ना कि शिखा का इस दुनिया में कोई नहीं है। शिखा का कोई नहीं है तो इसका मतलब तुम उससे शादी करोगे? ये कैसा लॉजिक है? शिखा मेरी एक बहुत ही प्यारी बचपन की दोस्त, जो बचपन से ही अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करती थी। उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में बचपन में ही मर गए थे और किसी फैमिली फ्रेंड के घर में वो पलकर बड़ी हुई थी, और वो लोग भी अब इस दुनिया में नहीं थे। पिछले ही दिनों वो अमेरिका से आई थी
और मैं, माँ, बाबा, बच्चे सब उससे बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक कि राजेश भी उसे बहुत प्यार और सम्मान देते थे। बहुत ज़माने के बाद हमारे घर में रौनक आई थी और हम लोग सब बहुत खुश रहते थे जब भी शिखा आ जाती थी। पर उसने मेरा ही घर बर्बाद कर दिया, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। सुबह जब माँ बाबा को पता चला तो बहुत रोना पीटना हुआ, पर राजेश ने तो फैसला कर लिया था। फिर माँ बाबा ने भी अपना फैसला सुना दिया कि हम इंडिया में ही रहेंगे और बच्चों के साथ रहेंगे, तुम्हें जाना है तो जाओ। बच्चे सो रहे थे और फिर जाने वाले को कौन रोक सका है। और औरत का स्वाभिमान जो मुझ में भी था, मैंने भी खामोश रहना ही बेहतर समझा। बच्चों को समझा दिया कि पापा किसी काम के सिलसिले में अमेरिका गए हैं, जल्दी आ जाएंगे। 2 साल बाद एक कार एक्सीडेंट में राजेश और शिखा दोनों चले गए। उनको कोई बच्चा नहीं था। जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत अफसोस हुआ और माँ बाबा को तो जैसे चुप लग गई थी। आखिर राजेश उनके इकलौते बेटे थे। बेटा तो उनका पहले ही छोड़कर चला गया था, लेकिन दुनिया से भी चला जाएगा ये उन्होंने नहीं सोचा था। मरने की खबर से तो जैसे हम सब टूट गए थे। बच्चे भी बहुत रोए अपने पापा को याद करके, लेकिन कहते हैं ना, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है और उसी वक्त ने हम सबको भी मरहम लगा दिया। और कहते हैं ना कि कुदरत का जब इंसाफ होता है ना, तो वो कोई चीज़ नहीं देखता। भगवान को शायद शिखा का और राजेश का मिलना मंजूर नहीं था, और शायद कहीं भगवान ने हमारे साथ हुए नाइंसाफ़ी का इंसाफ कर दिया।